आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी कहानी सुरैया हमें 1600 ईस्वी के भारत में ले जाती है, जहां प्रेम और समाज के संघर्ष की एक अद्वितीय कहानी उभर कर सामने आती है। राहुल सांकृत्यायन, जो भारतीय साहित्य और इतिहास के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, अपने जीवन के अद्भुत अनुभवों और घुमक्कड़ी जीवन शैली के कारण जाने जाते हैं। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है। कहानी की नायिका सुरैया अपने प्रेमी कमल के साथ समाज के बंधनों और जाति धर्म के बंधनों से जूझते हुए एक नई राह पर निकलती है। क्या होगा जब सुरैया और कमल का प्रेम खुलेआम समाज के सामने आएगा? क्या उनके प्रेम को समाज की स्वीकृति मिलेगी या उन्हें भी अपने प्यार की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा? इस मटमैले जल की तरह जो समुद्र की निर्मलता की ओर बढ़ता है, सुरैया और कमल का प्रेम भी कठिनाइयों के बीच से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सुरैया काल 1600 येन वर्षा के मटमैले पानी की धार चारों ओर फैली दिखलाई पड़ रही थी। पानी समतल भूमि पर धीरे धीरे फैलता, ढलुआं जमीन पर दौड़ता और नालों नदियों में खेलती पहाड़ी नदियों के विस्तृत जल का रूप धारण कर रहा था। वृक्षों ने मानो वर्षा को अब भी रोक रखा था। उनसे बड़ी बड़ी बूंदें अब भी टपाटप गिर रही थीं। वैसे वर्षा अब फुहारों की शक्ल में परिणत हो गई थी। अकेले छोंकुरे शमी के दरख्त से कुछ हटकर श्वेत वसना तरुणी खड़ी थी। उसके सिर की सफेद चादर खिसक गई थी, जिससे भ्रमर से काले द्विधा विभक्त केशों के बीच हिमालय की अरण्यानी से बहती गंगा की रुपहली धार खिंची हुई थी। उसके कानों के पास काले कुंचित काकुलों से अब भी एक आध बूंद गिर पड़ती थी। उसके हिमश्वेत गंभीर मुख पर बड़ी बड़ी काली आंखें किसी चीज का मानस प्रत्यक्ष कर रही थीं। उसके घुटनों तक लटकता रेशमी कुर्ता भींकर वक्षस्थल से सट गया था, जिसके नीचे लाल अंगिया में बंधे उसके नारंगी से दोनों स्तनों का उभार बहुत सुंदर मालूम होता था। कुर्ते के घिरावे में भूली कमर के नीचे पायजामा था, जिसके पतले सटे निम्न भाग में तरुणी की पेंडुली की चढ़ाव उतार आकृति साफ मालूम पड़ रही थी। मिट्टी से रंगे सफेद मोजे के ऊपर लाल जूतियां थीं, जो भींकर और नरम और शायद चलने के अयोग्य हो गई थीं। तरुणी के पास एक तरुण आता दिखाई पड़ा। उसकी छज्जेदार पगड़ी, अचकन, पायजामा जो सभी सफेद थे, भीगे हुए थे। नजदीक आ जाने पर भी उसने देखा तरुणी उसकी ओर देख नहीं रही है। पैरों की आहट को रोककर वह तरुणी की बगल में दो हाथ पर जा खड़ा हो गया। तरुणी एक तक थोड़ी दूर पर बहते नाले के मटमैले पानी को देख रही थी। तरुण सोच रहा था उसकी सहचरी अब उसकी ओर देखेगी, किंतु युगों के बराबर के कितने ही मिनट बीत गए। तरुणी के अंग नेत्र अब भी निश्चल थे। फुहारों से झरते झलकण को भी भौहों से पोंछने का उसे ख्याल न था। तरुण ने और प्रतीक्षा करने में अपने को असमर्थ देख तरुणी के कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। तरुणी ने मुंह फेरा। उसकी दूर गई दृष्टि लौट आई और उन बड़ी बड़ी काली आंखों से किरणें फूट निकलीं। उसके प्रकृत लाल ओंठों पर मुस्कान थी और भीतर से दिखलाती पतली दंत रेखा चमक रही थी। उसने तरुण के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, कमल, तुम देर से खड़े थे। जान पड़ता है युगों से, तब से जबकि सृष्टा ने अभी अभी पानी से पृथ्वी को बनाना शुरू किया था। अभी वह गीली थी और इतनी दृढ़ न थी कि पर्वत, वृक्षों और प्राणियों के भार को सहन कर सकती। जाने दो कमल, तुम तो हमेशा कविता करते हो। काश सुरैया, तुम्हारी बात सच निकलती, लेकिन जान पड़ता है कविता मेरे भाग्य में नहीं बधी है। सुरैया किसी दूसरी नारी को अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगी, यह हृदय भी कहता है। किंतु ध्यान मग्न हो, तुम क्या सोच रही थी मेरी सुरैया? सोच रही थी बहुत दूर समुद्र कितना दूर है कमल। सबसे नजदीक है सूरत में और वह एक मास के रास्ते पर है। और यह जल कहाँ जाता है? बंगाल की ओर। वह तो और दूर है, शायद 2 महीने के रास्ते पर। इस बेचारे मटमैले जल को इतना बड़ा सफर करना पड़ेगा। तुमने समुद्र को देखा है कमल? पिताजी के साथ उड़ीसा गया था प्यारी, उसी वक्त देखा था। कैसा होता है?
सामने आकाश तक छाई काली तरंगित घटा। इस जल के भाग्य में वह समुद्र है, क्या वहां इसका मटमैला रंग रहेगा? नहीं प्यारी, वहां सिर्फ एक रंग है, घननील या काला। किसी वक्त मैं भी समुद्र देखेंगी, यदि तुम दिखाना चाहोगे। इस जल के साथ चलने को तैयार हूं, प्यारी सुरैया, तुम्हारी आज्ञा चाहिए। सुरैया ने कमल के गले में हाथ डाल दोनों भीगे कपोलों को मिला दिया। फिर कमल के उत्फुल्ल नेत्रों की ओर देखते हुए कहा, हमें समुद्र में चलना होगा, किंतु इस जल के साथ नहीं। मटमैले जल के साथ नहीं प्यारी, मटमैला न कहो कमल, मटमैला यह नहीं है। जब यह आकाश से गिरा तब क्या मटमैला था? नहीं, उस वक्त इसकी निर्मलता सूरज और चांद से भी बढ़कर थी। देखो, इन तुम्हारी सुंदर अलकों को इसने कितना चमका दिया, तुम्हारे चंद्र श्वेत कपोलों को इसने कितना मनोरम बना दिया। आकाश से सीधे जहां जहां पड़ा, वहां वहां इसने तुम्हारे सौंदर्य को निखार दिया। हाँ, तो इसका मटमैलापन अपना नहीं है, यह इसे उनके संघर्ष से बनना पड़ा है, जो कि इसे सागर संगम से रोकते हैं। क्या सागर में सीधी गिरती बंदें ऐसी मटमैली होती हैं, कमल? नहीं प्यारी, इसीलिए मैं इसके मटमैलेपन को दूषण नहीं, भूषण समझती हूं। तुम्हारी राय क्या है, कमल? सुरैया, तुम्हारे ओंठ मेरे ही हृदय के अक्षरों को प्रकट कर रहे हैं। 2. आसमान की नीलिमा की छाया अतल पुष्करिणी के जल को और नील बना रही है। उस नीलिमा के गिर्द अमल श्वेत संगमरमर के घाट और भी श्वेत मालूम होते हैं। पुष्पकरिणी की ओर हरिधूप के फर्श के बीच शिखरदार हरित सरों देखने में बड़े सुंदर मालूम होते हैं। खासकर इस वसंत के मध्याह्न समय में दूर दूर तक वृक्षों की पांति, लता मंडप तथा चलते फव्वारों से उद्यान सजाया हुआ है। आज शाही बाग तरुण तरुणियों के वसंतोत्सव के लिए खुला हुआ है और इस उन्मुक्त संसार में स्वर्गीय प्राणियों की भांति वह घूम रहे हैं। बाग के किनारे किंतु पुष्करिणी से दूर एक लाल पत्थरों की बारादरी के बाहर 4 आदमी खड़े हैं। सभी के सिर पर छंग सी आगे की ओर जरा सी निकली पगड़ी, एक से घुट्टी तक लटकते चुने घिरावेदार बगलबंदी जामे, एक से सफेद कमरबंद हैं। सभी के मुख पर एक सी मूंछें हैं, जिनके अधिकांश बाल सफेद हो गए हैं। वह कुछ देर से बाग की ओर देख रहे थे, फिर जाकर चारों ओर से खुली बारादरी में बिछे गद्दे पर बैठ गए। चारों ओर नीरवता थी, इन वृद्धों के सिवा वहां और कोई न था। नीरवता को भंग करते हुए किसी ने कहा, बादशाह सलामत। क्या फजल, इस वक्त भी हम दरबार में बैठे हुए हैं? क्या मनुष्य कहीं भी मनुष्य के तौर पर रहने लायक नहीं है? भूल जाता हूं, जलाल कहो या अकबर कहो अथवा दोस्त कहो, कितनी मुश्किल है मित्र जलाल, हम लोगों को दोहरी जिंदगी रखनी पड़ती है। दोहरी नहीं चौहरी भाई फजलू। भाई बीरू, मैं तो तेरी तारीफ करूंगा, तू तो मालूम होता है हर बात के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम तो एक दुनिया से जब दूसरी दुनिया में आते हैं तो कितनी देर स्मृति ठीक करने में लग जाती है। क्यों टोंडू भाई, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, मुझे ताज्जुब होता है फजलू, ये बीरू क्या करता है, इसका कितना बड़ा दिमाग है। बीरबल ही को न सब लोग हिंदुस्तान के एक एक खेत पर लग्गी चलाने वाला मानते हैं, लेकिन टोडरमल ने भी तो बीरू भाई हर जगह लग्गी नहीं घुमाई। बीरबल घुमाई हो या ना घुमाई हो, दुनिया यही जानती है, और इस दिमाग की दात तो हमारा जल्लू भी देगा। अकबर, जरूर, और यह उन किस्सों में नहीं है जो बादशाह जलालुद्दीन अकबर से भेस बदलकर गांव-गांव में घूमने के बारे में मशहूर हैं। बीरबल, यह अच्छी याद दिलाई जलुआ भाई ने, और मैं भी इसके साथ मारा जा रहा हूं। बीरबल और अकबर के नाम से कोई भी किस्सा गढ़कर कह डालना आम बात हो गई है। मैंने ऐसे बहुत से किस्से जमा किए हैं, एक किस्से के लिए एक अशरफी मुकर्रर कर रखी है। अकबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अशरफी के लिए किस्से दिमाग से सीधे तुम्हारे पास पहुंचते हों। बीरबल, हो सकता है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी तो यह पता लगेगा कि क्या क्या खुराफातें हम दोनों के नाम से रची जा रही हैं।
बीरबल, अबे फजला, जाने दे, मैं सेठ छदामी मल की तरह का मक्खी चूस नहीं हूं। अबुल फजल, नहीं बीरू, मुझ पर नाहक नाराज न हो। और भाई, तेरे किस्सों से मैं बहुत डरता हूं। बीरबल, हाँ, मैंने ही न आईने अकबरी जैसा पोथा लिख कर रख दिया है। अबुल फजल, आईने अकबरी के पढ़ने वाले कितने मिलेंगे? भाई टोडू, तू ही ईमान धर्म से कह, और कितने होंगे बीरबल के किस्सों को दोहराने वाले? टोडरमल, यह बीरू भी जानता है। अबुल फजल, अच्छा बीरू, अपने अशरफी वाले किसी किस्से को भी तो सुना। बीरबल, लेकिन तुम सबने तो पहले ही तय कर लिया है कि यह किस्सा मेरी अशरफी का नहीं बल्कि मेरे दिमाग का होगा। अकबर, लेकिन बिना बतलाए भी हम परख सकते हैं कौन असली सिक्का है, कौन खोटा। बीरबल, गोया मेरे हर किस्से पर ठप्पा लगा रहता है। अच्छा भाई, तुम्हारी मौज किस्सा तो सुना ही देता है, किंतु संक्षेप में सिर्फ मतलब की बात। अकबर को एक बार बहुत शौक हुआ हिंदू बनने का। उसने बीरबल से कहा। बीरबल बड़े संकट में पड़ा। बादशाह से नहीं भी नहीं कर सकता था और हिंदू बनाने का उसे क्या अधिकार था। कई दिन गायब रहा। एक दिन शाम को बादशाह के महल की खिड़की के पास हिच्छो हिच्छ की आवाज जोर जोर से सुनाई दी। बादशाह को यहाँ और इस वक्त कभी कपड़ा धोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी। उसका कौतूहल बढ़ा। वह एक मजदूर का कपड़ा पहन जमुना के किनारे गया। कितना ही रूप क्यों न बदला हो, बादशाह बीरू को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। और वहां कपड़ा पाटे पर नहीं पटका जाता था, बल्कि एक मोटे ताजे गदहे को रेह और रीटे से मलमल कर धोया जा रहा था। बादशाह ने अपनी मुस्कुराहट को दबा स्वर बदल कर पूछा, क्या कर रहे हो चौधरी? अपना काम कर भाई, तुझे क्या पड़ी है? बड़े बेवक्त जाड़े पाले में ठिठुर रहे हो चौधरी। मरना ही होगा, कल ही इसे घोड़ा बना बादशाह को देना है। गधे को घोड़ा बना? क्या करना है, बादशाह का यही हुक्म। बादशाह ने हंसकर अपनी आवाज में कहा, चलो बीरबल, मैं समझ गया, मुसलमान का हिंदू होना गधे से घोड़ा बनने के बराबर है। भाई फजल, इस कहानी को सुनकर जान पड़ा, शरीर में सांप डंस गया। अकबर और यह कहानी हमें अपने जीवन की संध्या में सुनने को मिल रही है। क्या हमारे सारे जीवन के प्रयत्न का यही परिणाम होगा? अबुल फजल जलाल, हम अपनी एक ही पीढ़ी का जिम्मा ले सकते हैं। हमारे प्रयत्न को सफल असफल बनाना बाग में वसंतोत्सव मनाती इन सूरतों के हाथ में है। टोडरमल, देखिए भाई, हमने मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान बनाना नहीं चाहा। अबुल फजल, हमने तो दोनों को एक देखना चाहा, एक जात एक बिरादरी बनाना चाहा। बीरबल, लेकिन मुल्ले और पंडित हमारी तरह नहीं सोचते। हम चाहते हैं हिंदुस्तान को मजबूत देखना। हिंदुस्तान की तलवार में ताकत है, हिंदुस्तान के मस्तिष्क में प्रतिभा है, हिंदुस्तान के जवानों में हिम्मत है, किंतु हिंदुस्तान का दोष कमजोरी है, उसका बिखराव टुकड़े टुकड़े बटा होना। काश यदि हिंदुस्तान की तलवारें इकट्ठा हो जाती। अकबर, बस मेरी एकमात्र यही इच्छा थी मेरे प्यारे साथियों। हमने इसके लिए इतने समय तक संघर्ष किया। जिस वक्त हमने काम शुरू किया था उस वक्त चारों ओर अंधेरा था, किंतु अब वही बात नहीं कह सकते। एक पीढ़ी जितना कर सकती थी उतना हमने किया, किंतु यह गधे घोड़े की बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह बैठी रही है। अबुल फजल, भाई जलाल, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मिलाओ इसे खाना के समय से। उस वक्त क्या जोधाबाई तुम्हारी स्त्री बनकर महलेसरा में विष्णु की मूर्ति पूज सकती? अकबर, फर्क है फजल, किंतु हमें मंजिल कितनी दूर चलनी है। मैंने फिरंगी पादरियों से एक बार सुना कि उनके मुल्क में बड़े से बड़ा बादशाह भी एक से अधिक औरतों से ब्याह नहीं कर सकता। मुझे यह रिवाज कितना पसंद आया, इसे टोडर। तुमने उस वक्त मेरी बातों में सुना होगा, यदि यह कहीं मैं कर सकता। किंतु बादशाह बुराइयों के करने की जितनी स्वतंत्रता रखते हैं उतनी भलाइयों की नहीं। ये कैसी विडंबना है।
यदि हो सकता तो मैं रनिवास में सलीम की मां को छोड़ किसी को न रखता। आज यदि सलीम के लिए भी ऐसा कर पाया होता। बीरबल, प्रेम तो जलाल सिर्फ एक से ही हो सकता है। जब मैं हंसों के मनोहर जोड़ों को देखता हूँ, मुझे मालूम होता है कि उनका जीवन कितना सुंदर है। वह जिस तरह आनंद के साथी होते हैं, उसी तरह विपदा के भी साथी। अकबर, मेरी आंखों में एक बार आंसू निकल आए थे। भाई बीरू, मैं शेर के शिकार में गया था गुजरात में। हाथी पर चढ़कर तुफंग, पलीते वाली बंदूक से शेर को मारना कोई बहादुरी नहीं है, इसे मैं मानता हूं। तुम्हारे पास शेर जैसे पंजे और जबड़े नहीं हैं, तुम भी ढाल तलवार लेकर उसके बराबर हो सकते हो, किंतु इससे ज्यादा रखना वीरता के खिलाफ है। मैंने शेर को तुफंग से मारा। गोली उसके सिर में लगी। शेर कूदकर वहीं गिर गया। उसी वक्त मैंने देखा, झाड़ी में से छलौक मारती शेरनी ने एक बार मेरी ओर घृणा की दृष्टि से देखा, फिर मेरी तरफ पीट कर वह शेर के गालों को चाटने लगी। मैंने तुरंत शिकारियों को गोली रोकने का हुक्म दिया और हाथी वहां से लौटा लाया। उस वक्त मेरे मन पर ऐसी चोट लगी थी कि यदि शेरनी मुझ पर हमला भी करती तो मैं हाथ न छोड़ता। मैं कितने ही दिनों तक गमगीन रहा। उस वक्त मैंने समझा, यदि शेर की भी 1500 शेरनियां होती तो क्या वह उस वक्त शेर के गाल को इस प्रकार चाटती? अबुल फजल, हमारे देश को कहां तक चलना है और हमारी गति कितनी मंद रही है। फिर हमें यह भी मालूम नहीं कि जब चलने के लिए हमारे पैर नहीं रहेंगे तो कोई हमारे भार को वहन करने वाला होगा भी। अकबर, मैंने चाहा तलवार चलाने वाली दोनों हिंदू मुस्लिम जातियों के खून का समागम हो। इसी समागम की ओर ध्यान कर मैंने प्रयाग की त्रिवेणी पर किला बनाया। गंगा यमुना की धाराओं का वह संगम जिसने मेरे दिल में एक विराट संगम का विचार पैदा किया, लेकिन देखता हूं कि मैं उसमें कितना कम कामयाब रहा। वस्तुतः जो बात पीढ़ियों के प्रयत्न से हो सकती है, उसे एक पीढ़ी नहीं कर सकती, किंतु मुझे इसका सदा अभिमान रहेगा कि जैसे साथी मुझे मिले वैसे साथी बहुत कम के भाग्य में बदे होंगे। मैं देखना चाहता था घर घर में अकबर और जोधाबाई, मेहरुन्निसा और कौन जिसे मैं पा नहीं सका। टोडरमल, हिंदू इसमें ज्यादा नालायक साबित हुए। बीरबल, और अब गधे को धोकर घोड़ा बनाने की कथा गढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हिंदू मुसलमानों में इतना फर्क है तो घोड़ा गधा कैसे हो जाता है? क्या हजारों हिंदू मुसलमान हुए नहीं देखे जाते? अकबर, मेरी आंखें तरसती ही रह गईं कि हिंदू तरुण भी मुसलमान तरुणियों से ब्याह करें, बिना अपने नाम और धर्म को छोड़े। अबुल फजल, यहाँ मैं एक खुशखबरी सुनाऊं भाई जलाल। मेरी सुरैया ने वह काम किया जो हम नहीं कर सके। सब उत्सुक हो अबुल फजल की ओर देखने लगे। तुम लोग उत्सुक हो आगे सुनने को, जरा सा मुझे बाहर हो आने दो, कह अबुल फजल ने बाहर कटघरे के किनारे खड़ा हो देखा, फिर आकर कहा, सुनाना नहीं, दिखाना अच्छा होगा, मेरे साथ चलो। सब उसी कटघरे के पास पहुंचे। अबुल फजल ने हरे अशोक के नीचे पत्थर की चौकी पर बैठी दो तरुण मूर्तियों की ओर अंगुली करके कहा, वह देखो मेरी सुरैया। टोडरमल और मेरा कमल, दुनिया हमारे लिए अंधेर नहीं है भाई फजल, कह टोडरमल ने अबुल फजल को दोनों हाथों में बांध गले लगा लिया। दोनों मिलकर जब अलग हुए तो देखा चारों की आंखें गीली हैं। अकबर ने मौन को भंग करते हुए कहा, मैंने तरुणों का यह वसंतोत्सव कितने वर्षों से कराया, किंतु असली वसंतोत्सव आज इतने दिनों के बाद हुआ। मेरा दिल कहता है बुलाकर उन दोनों की पेशानी को चूमूं। कितना अच्छा होता यदि वह जानते कि हम उनके इस गंगा यमुना संगम को हृदय से पसंद करते हैं। अबुल फजल, सुरैया को यह मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप इस प्रणय को कितनी खुशी की बात समझते हैं। टोडरमल, कमल को भी नहीं मालूम, मगर तुम बड़े खुशकिस्मत हो फजल, जो कि सुरैया की माँ भी तुम्हारे साथ है। कमल की माँ और सुरैया की माँ दोनों पक्की सखियां हैं, तो भी कमल की माँ कुछ पुराने ढर्रे की है। कोई हर्ज नहीं, मैं कमल और सुरैया को आशीर्वाद दूंगा। अकबर, सबसे पहले आशीर्वाद देने का हक मुझे मिलना चाहिए। बीरबल, और मुझे जल्लू अपने साथ नहीं रखोगे?
अकबर, जरूर, ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा? बीरबल, और ऐसा घोड़ा बनाने वाला गधा भी कहाँ? अकबर, और आज की हमारी गोष्ठी कितनी आनंद की रही। कहीं इस तरह का आनंद महीने में एक दिन के लिए भी मिला करता। 3. छत पर चारों ओर किवाड़ लगा एक सजा हुआ कमरा है, जिसकी छत से लाल, हरे, सफेद झाड़ टंगे हुए हैं। दरवाजों पर दोहरे पर्दे हैं, जिनमें भीतरी पर्दे बूटेदार गुलाबी रेशम के हैं। फर्श पर सुंदर ईरानी कालीन बिछा हुआ है। कमरे के बीच में सफेद गद्दी पर कितने ही गाव तकिए लगे हुए हैं। गद्दी पर तरुणियां बैठी शतरंज खेल रही है, जिनमें एक वही हमारी परिचिता सुरैया है और दूसरी लाल घाघरे, हरी चोली तथा पीली ओढ़नी वाली फूलमती बीरबल की 13 वर्ष की लड़की। वह दोनों चाल सोचने में इतनी तल्लीन थीं कि उन्हें गद्दी पर बैठते पैरों की आहट नहीं मालूम हुई। सुरैया की आवाज पर दोनों ने नजर ऊपर उठाई और फिर खड़ी हो गई। सुरैया ने चाची कहा और कमल की मां ने गले से लगा उसके गालों को चूम लिया। सुरैया की मां ने कहा, बेटी जा, कमल तेरे लिए लाल मछलियां लाया है हौज में डालने के लिए। तब तक मैं मुन्नी से शतरंज खेलती हूँ। मुन्नी बड़ी होशियार है अम्मा, मुझे 2 बार मात कर चुकी है, इसे छोटी छोकरी न समझना, कह सुरैया चादर को ठीक करती जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। महल के पिछले बाग में हौज के पास कमल खड़ा था। उसके पास एक नई मिट्टी की हंडिया पड़ी हुई थी। सुरैया ने जाकर कमल के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, लाल पीली मछलियां लाए हूं कमल भाई। हाँ, और सुनहरी भी, देखें तो, कह सुरैया झुककर हंडिया में झांकने लगी। मैं इन्हें हौज में डालता हूँ, उसमें देखने में ज्यादा सुंदर मालूम होंगी। बिल्लौरी हौज की चमकती तह में उन्हें देखो सुरैया। सुरैया ओठों और आंखों में हंसी को विकसित करते हुए हौज के पास खड़ी हो गई। कमल ने हंडिया की मछलियों को हौज में उड़ेल दिया। सचमुच बिल्लौरी हौज में उनका लाल गुलाबी सुनहरा रंग बहुत साफ मालूम होता था। कमल ने गंभीरता से समझाते हुए कहा, अभी छोटी हैं सुरैया, लेकिन बढ़ने पर भी 6 अंगुल से छोटी ही रहेंगी। अभी भी सुंदर हैं कमल। यह देखो सुरैया, इसका कैसा रंग है? गुलाबी, जैसे तुम्हारे गाल सुरैया। बचपन में भी तुम ऐसे ही कहा करते थे कमल भाई। बचपन में भी ऐसे ही थे सुरैया। बचपन में भी तुम मीठे लगते थे कमल, और अब बहुत मीठे। बहुत और कम क्यों, न जाने क्यों जब से तुम्हारा स्वर बदला तब से ओठों पर हल्की काली सी रोमों की पांति उठने लगी। तभी से जान पड़ता है प्रेम और भीतर तक प्रविष्ट कर गया। और तभी से कमल को तुमने दूर दूर रखना शुरू किया। दूर दूर रखना क्यों नहीं, पहले कैसे उछलकर मेरे कंधे से लटकती, हाथों को तोड़ती। सारी शिकायतों का खसरा मत पेश करो कमल, कहो कोई नई खबर। नई खबर है सुरैया, हमारा प्रेम प्रकट हो गया। कहाँ? हमारे दोनों घरों में, और आला हजरत बादशाह सलामत तक। बादशाह सलामत तक? क्यों, डर तो नहीं गई सुरैया? नहीं, प्रेम कभी न कभी प्रकट होने ही वाला था, लेकिन अभी कैसे हुआ? इतना विवरण तो मैं भी नहीं जानता, किंतु पता लगा कि चाचा चाची ने ही पहले स्वागत किया, फिर पिता और बादशाह सलामत ने, और सबसे पीछे मां ने। मां से लोगों को डर था, जानती हो वह बड़े पुराने विचारों की स्त्री हैं। लेकिन अभी मेरे गालों से चाची के चुंबन के दाग मिटे न होंगे। हाँ, ख्याल गलत निकला। जब उनसे पिताजी ने कहा तो वह बहुत खुश हुई। तो हमारे प्रेम का स्वागत हुआ है, जो हमारे हैं उन सभी घरों में, किंतु बाहरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। इस बाहरी दुनिया की तुम परवाह करते हो कमल? बिल्कुल नहीं सुरैया। हाँ, हम परवाह करते हैं आने वाली दुनिया की, जिसके लिए हम एक पथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाभी साहिबा को भी मालूम है कमल, मुझे अब साफ जान पड़ रहा है। रात में उनके घर गई थी, उन्होंने मजाक में कहा, ननद
मैं नंदोई के लिए तरस रही थी, किंतु सुरैया मेरी ननद, अब मेरी साध पूरी होने जा रही है। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इसका मतलब है भाई साहब ने भाभी को बतलाया और दोनों को हमारा प्रेम पसंद है। तो तुम्हारी सारी ससुराल तुम्हारे कदमों में है कमल, और तुमने माँ को अपने पक्ष में करके कमाल किया। चाची की पूजा पाठ का तुम लोग ख्याल करते हो कमल। यदि तुम्हें पता होता कि वह मुझे कितना प्यार करती है तो शायद उन पर संदेह भी न होता। इसीलिए उन पर चलाने के लिए पिताजी ने अंतिम हथियार तुम्ही को रखा था, किंतु उस हथियार के पहले ही किला फतेह हो गया। अब हम लोगों का ब्याह होने जा रहा है। कहाँ, न पंडित के पास न मुल्ला के पास, हमारे अपने पैगंबर के पास, जो हिंद में नई त्रिवेणी का नया दुर्ग निर्माण कर रहा है, जो गढ़े गढ़ियों नदी नालों को निर्मल समुद्र बनाना चाहता है। परसों एतवार को सुरैया, परसों कहते कहते सुरैया की आंखों में नरगिस में शबनम की तरह आंसू भर आए। कमल ने उसका अनुसरण कर उसकी आंखों को चूम लिया। दोनों को नहीं पता था कि कहीं छिपी चार आंखें भी उन्हीं की भांति आनंदाश्रु बहा रही हैं। 4 वसंत की गुलाबी सर्दी, संध्या की बेला, डूबते सूर्य की गिरती लाल किरणों से आग लगा सागर देखने में कितना सुंदर दृश्य था। समुद्र के बालू पर बैठे दो तरुण हृदय इसका आनंद ले रहे थे। ललाई के चरम सीमा पर पहुंच जाने पर एक ने कहा, सागर हमारा इष्ट देव कितना सुंदर है। हम सागर की संतानें हैं, अब इसमें कुछ संदेह रहा प्रिय? नहीं मेरे कमल, जैसे कमल, हमने क्या कभी ख्याल भी किया था। सागर ने अपने गर्भ में ऐसे स्वर्गलोक को छिपा रखा है। पूर्ण न हो, किंतु वेनिस को आदमियों ने स्वर्ग बनाया है प्रिय, इसमें संदेह नहीं। मैं साधुनी पर विश्वास नहीं करती थी जब वह कहती थी हमारे देश में कुलवधुएं, कुल कन्याएं ऐसे ही स्वच्छंद अवगुंठन रहित घूमती हैं जैसे पुरुष, और आज इस स्वर्ग में रहते हमें 2 साल हो गए। मिलाओ प्रिय वेनिस को दिल्ली से। क्या हम कभी विश्वास करते सुरैया, यदि कोई कहता कि बिना राजा के भी फ्लोरेंस जैसा समृद्ध राज्य चल सकता है और वेनिस जैसी नगरों की रानी हो सकती है? क्या सुरैया, दिल्ली में हम इस तरह स्वच्छंद विहार कर सकते हैं? बुरके के बिना पालकी के भीतर मुंह मात कर जाना पड़ता प्रिय कमल, और यहाँ हमें हाथ में हाथ मिलाए चलते देखकर कोई नजर भी उठाकर नहीं देखता। किंतु गुजरात में हमने देखा था अनावृत मुखी कुलांगनाओं को, सुना था दक्षिण में भी पर्दा नहीं होता। इससे जान पड़ता है किसी समय हिंद की ललनाएं भी पर्दे से मुक्त थीं। क्या हमारा देश फिर वैसा हो सकेगा कमल? हमारे पिताओं ने तो अपने जीवन भर कोशिश की। यह छोटा सा फ्लोरेंस देश जिसे 3 दिन में आर पार किया जा सकता है, जरा देखो इसकी ओर सुरैया। यहाँ के लोग कितने अभिमान के साथ सिर उन्नत किए चलते हैं। ये किसी के सामने सिजदा कॉर्निश करना जानते ही नहीं। राजा का नाम सुनकर थूकते हैं। इनके लिए राजा शैतान या आग उगलने वाला नाग है। लेकिन कमल, क्या इसमें कुछ सत्यता नहीं है? फ्लोरेंस के किसानों से तुलना करो हिंद के किसानों की। क्या यहाँ वह नंगे सूखे हाड़ कहीं दिखलाई पड़ते हैं? नहीं प्रिय, और इसीलिए कि यहाँ शान शौकत पर करोड़ों खर्च नहीं करना पड़ता। वेनिस में धन कुबेर हैं और कितने ही हमारे जगत सेठों को मात करते हैं। हमारे जगत सेठ लाख पर लाख झंडियां गाड़ने वाले। मैं सोचा करता था यह चहबच्चे के रुपये और अशर्फियां अंधेरे में पड़ी पड़ी क्या करती हैं। इन्हें हवा खाना चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए। इनके बिना मिठाई अपनी जगह पड़ी पड़ी सूखती है, फल अपनी जगह सड़ते हैं, कपड़ों को गोदामों में कीड़े खाते हैं, और इन्हें गाड़कर हमारे सेठ लाल झंडियां गाड़ते हैं। लोग देखकर कहते हैं 100 झंडियां हैं, सेठ करोड़ी मल हैं। सूर्य की लाली कब की खत्म हो गई थी, अब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। समुद्र की लहरों के किनारे के पत्थरों पर से टकराने की आवाज लगातार आ रही थी। तरुण तरुणी अभी भी बालू पर से उठना नहीं चाहते थे।
वह सागर को सचमुच अपना प्रिय संबंधी समझते थे। यद्यपि उन्हें स्वयं स्थल के रास्ते सफर करना पड़ा था, किंतु उन्हें मालूम था कि उनके सामने के समुद्र का छोर हिंद से लगा हुआ है। इसीलिए उनके मन में कभी कभी ख्याल आता था, क्या इस पार से उस पार को मिलाया नहीं जा सकता। कितनी ही रात गए दोनों लौट रहे थे। उस अंधियारी रात और अपने हृदय की अवस्था देखकर सुरैया ने कहा, हमारे बादशाह ने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए भारी प्रयत्न किया और उसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु क्या वहां अंधेरी रात में हम इस प्रकार निशंक घूम सकते? यह क्यों? यहाँ सब खुशहाल हैं। किसानों के खेत अंगूर, सेब, गेहूं पैदा करते हैं। हमारे भी खेत सोना बरसाते हैं, तो सोने के लूटने वाले हमारे यहाँ ज्यादा हैं। सुरैया और कमल, देखते हो यहाँ किसी के घर में जाने पर कैसी बेतकल्लुफी से गिलास और बोतल मेज पर आ जाती है। हिंद में पिताजी इसीलिए बदनाम थे कि वह बादशाह के साथ पानी पी लेते थे, और मुझे मेरी दाइयां सिखलाया करती थीं कि राजपूतनियां बड़ी गंदी होती हैं, उनके घर में सुअर पकता है। काश कि वहां के अंधे यहां आकर देखते। इस दुनिया में छोटी बड़ी जात नहीं, इस दुनिया में खाने पीने की छूत छात नहीं। फ्लोरेंस एक है, कभी हिंद भी इसी तरह एक होगा। कमल, यह तभी होगा जब हम सागर की शरण लेंगे, सागर विजय प्राप्त करेंगे। सागर विजय। वेनिस सागर विजयनी नगरी है सुरैया। वेनिस की यह नहरों की सड़कें, ये ऊंचे ऊंचे प्रासाद उसी सागर विजय के प्रासाद हैं। आज वेनिस सागर विजय में अकेली नहीं है, उसके कितने ही और भी प्रतिद्वंदी हैं, किंतु मुझे यह साफ मालूम होता है अब सागर विजयियों का ही संसार पर शासन होगा। मैं अपने को सौभाग्यवान समझता हूँ जो मेरे हृदय में इसकी ओर प्रेरणा हुई। क्या क्या किताबें लिए रैत री वेड़े रहे हो प्रिय, और पुस्तकें यहाँ कितनी सुलभ हैं। हमारे यहाँ भी सीसा है प्रिय, हमारे यहाँ भी कागज है, हमारे यहाँ भी कुशल लोहार मिस्त्री हैं, किंतु हम अभी तक पुस्तकें छापना नहीं जानते। यदि छापा खाना हमारे यहाँ खुल जाए तो ज्ञान कितना सुलभ हो जाए। और यह जो पुस्तकें मैं पढ़ रहा हूँ, हफ्तों मल्लाहों के साथ गायब रहता हूँ, इसने मुझे निश्चय करा दिया कि सागर विजयी देश विश्व विजयी होकर रहेगा। इन फिरंगियों को हमारे देश वाले नहाने धोने की बेपरवाही के कारण गंदे जंगली कहते हैं, किंतु इनकी जिज्ञासा को देखकर मन प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। इन्होंने भूगोल के किस्से नहीं गढ़, बल्कि जाकर हर जगह की जानकारी प्राप्त की। इनके नक्शे मैंने तुम्हें दिखाए थे सुरैया। सागर मुझे कितना अच्छा लगता है कमल। अच्छा ही नहीं सुरैया, सागर ही के हाथों में देशों का जीवन होगा। तुमने देखा इन लकड़ी के जहाजों पर लगी तोपों को, ये चलते फिरते किले हैं। मंगोलों को उनके घोड़ों ने जिताया था और बारूद ने भी। अब दुनिया में जिसके पास वे युद्धपोत होंगे वह जीतेगा। इसीलिए मैंने इस विद्या को सीखना तय किया सुरैया। कमल और सुरैया की इच्छा पूरी नहीं हुई। वह भारत के लिए रवाना हुए, किंतु वह समुद्री डाकुओं का युग था। सूरत पहुंचने से 2 दिन पहले उनके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया। अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर कमल ने भी अपनी तोपों और बंदूकों को डाकुओं के ऊपर भिड़ा दिया, किंतु डाकू संख्या में अधिक थे। कमल का जहाज तोप के गोले से जर्जर हो जल निमग्न होने लगा। सुरैया उसके पास थी और उसके मुस्कुराते ओठों पर अंतिम शब्द थे, सागर विजय। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।